आइए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, आइए। क्या नाम है तुम्हारा? विकास सर। विकास सर कौन सी ब्रांच से आए हो? गोहाना सर। गोहाना सर से आए। वेरी गुड। अरे किस चीज में सिलेक्शन हो गया? बीएसएफ में। अभी ये जो आर्मी की जीडी की वैकेंसी आई थी उसमें बीएसएफ में ज्वाइनिंग कब है? 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर। फिर तो आ गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कौन से गांव का है तू? चिड़ाना। तू कितने दिन पढ़ा? 1.5 साल पढ़ना पड़ा। अभी एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर दिया? दिया क्यों नहीं? अच्छा, ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करनी थी। फिर बीएसएफ क्यों करनी थी? सी ग्रुप में इसकी सैलरी ज्यादा और डी की कम है सर। हे भगवान। डी ग्रुप वालों को सैलरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो पढ़े लिखे लोग हैं और डी ग्रुप में लगे हुए हैं तो उनको सैलरी की जरूरत पड़ती नहीं, अकाउंट में पड़ी रहती है। अच्छा, हाँ। किसी भी गलत काम किए बिना ग्रुप डी वालों की सैलरी यूज नहीं होती। मैं इतनी समझाना रहा हूं। समझ रहे हो? अगली चीज क्या है कि आप लोगों की 7-8 घंटे की अपने घर के आसपास ड्यूटी है, उसमें आपके पास पढ़ने का मौका है, आगे बढ़ने का मौका, कोई नहीं मना करता है। इसमें कितनी सैलरी मिलेगी बीएसएफ में? 21,700 बेसिक। फिर तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और इसमें कितनी मिलेगी ग्रुप डी में? इसका पता ही नहीं करा, बस तेरे को पहले ही पता था कि इसकी सैलरी कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोग ऐसे ग्रुप डी में लगेंगे तो फिर जो बॉर्डर की सिक्योरिटी कौन करेगा? हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पिताजी हैं ये? बहुत अच्छी बात है। ये पढ़ता था घर पर? ये पढ़ता था घर पर? हैं? घर नहीं पढ़ा? फिर कहाँ पढ़ता था? सेंटर। वो तो कह रहे हैं पढ़ता था, तू कह रहा नहीं पढ़ा। अच्छा, घर पे नहीं पढ़ा, सेंटर पे पढ़ा। बहुत बढ़िया। सेंटर की पढ़ाई से नौकरी लग गया। छुट्टी के बाद बैठा रहता था? कितने घंटे पढ़ता था? 2-3 घंटे सेंटर पे सर। हाँ, 2-3 घंटे सेंटर पर, फिर लाइब्रेरी में। बहुत बढ़िया। घर पे पढ़ने का माहौल कम था। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हो? पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। 7 से 7? किस चीज़ की मजदूरी भाई? 7 से 7? अच्छा, कंपनी में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। अब कैसा लग रहा? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा? ये स्कूल में भी पढ़ाई में अच्छा था, कमज़ोर था? हैं? मेरिट आई हुई है। बहुत बढ़िया। 10th और 12th दोनों में मेरिट है। बहुत बढ़िया। इसलिए तो सेंटर में पढ़ के नौकरी लग गया, नहीं तो घर पे पढ़ना पड़ता। बहुत ही अच्छी बात है। कौन से स्कूल में पढ़ा था? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ाना गोहाना में पढ़ा था, और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर आईसीएस में आया। आईसीएस में क्लास लेता, उसके बाद कुछ देर क्लास में के बाद वहीं पर, और फिर जो है लाइब्रेरी में पढ़ के। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बहुत अच्छा करियर तुम्हें मिल गया है। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है? बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बजाओ। ले, एक गुलाब जामुन तेरे को खिलाता हूँ। खाओ। अरे खाना, आप भी खाओ जी। खाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर मैं नहीं खाऊंगा यार। मैंने, है ना, अभी जो तेरे को पता तो, तू तो बर्थडे पर आया था, हैं? बर्थडे पर नहीं आया था। इतनी मोटी गुलाब जामुन बनवा रखी थी, वो 1-2 खाने से ही कोटा पूरा है। अब तो हो सकता काफी दिनों तक खाई ही ना जाए। हैं? बहुत बढ़िया। तुम्हें आईसीएस के बारे में पता कैसे चला था? पहले से ही पता था। पहले से कैसे पता चला? अच्छा।
अच्छा, दीवारों पर लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया। दीवारों पर लिखने के बाद जो पता चला, कौन सी क्लास में सोच लिया था ICS में जाके पढ़ना? 12th में सोच लिया था, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा किया। उम्र कितनी हो गई तेरी? 23 साल, बहुत ही अच्छी बात है। 23 साल तो 12वीं के बाद लगभग 4-5 साल हो गए। उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर आया और अच्छा बीच में ही आ गया। अच्छा, कोरोना के टाइम में आ गया था, डिग्री हो गई कोरोना टाइम में और जो पढ़ाई भी हो गई। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया काम हो गया। ठीक, एक घड़ी दे दो। हैं? अच्छा, प्रीति तेरी सिस्टर है, बहुत बढ़िया। प्रीति आ जा तू भी, सुषमा भी, तू भी आ जा सुषमा। प्रीति के तो एक बार अच्छे नंबर आए थे, यहाँ पर भी टॉप उसमें आई थे ना, टॉप 5 में। कितने नंबर आए थे तेरे? 82 नंबर आए थे, वेरी गुड। ये ले, तू भी एक खा ही ले आज तो। इतनी दूर कैसे खिलाऊं, थोड़ी आगे तो आना पड़ेगा। ले, वेरी गुड। तू मजाक मत करिए मेरे साथ, है? ले, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तुम लोग भी लग जाओ जल्दी से। कितने नंबर आए अब की बार? 0 आए। तेरे कितने आएंगे? हाँ, डी ग्रुप में हैं 83 और तेरे 80+ है, बहुत बढ़िया। इनका भी हो जाएगा भाई। फिर दोनों सैलरी को कंपेयर करना तुम लोग, हैं तीनों लोग। हैं सी वाला दिया था, कितने नंबर है उसमें? एक में 85, दूसरे में 90, बहुत बढ़िया। ये लो, लाओ इसको रखो। आ जाओ तुम भी, गाड़ी में तुम्हारा भी साथ जाओगा थोड़ा सा। एक फोटो ले दो भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी, 2 बात बता दे दी। 2 बातें बोलेगा इनको? ले भाई, 2 बात बोल दे। ये लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और आपका एग्जाम कैसा गया? सबसे पहले मैं प्रेमल सर और बबीता मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे इस काबिल बना मैं नौकरी लग सकूँ। और उसके बाद ICS गोहाना मैनेजमेंट का दिल की हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ब्रांच खुली। अब कुछ मैं अपना पढ़ाई का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो तुम्हें कुछ हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं ICS पे आया, डेमो ली थी, उसके बाद मैंने कोचिंग की, उसके बाद मैंने 4-5 बार मैथ किया। मेरा जब लगाना मेरे को टिका होने लगे। फिर मैंने दूसरे मैथ भी उठाए कि प्रैक्टिस करके देखूँ कि आप मेरे को ये भी आते हैं या नहीं। मेरे को वो भी आने लगे। उसके बाद क्या कहा, मैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस किया। रीजनिंग और मैथ डेली एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 12 बजे या 1 बजे, कोई दिक्कत नहीं, करना है तो करना है। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप 50 में से 50 भी ले सकते हो, और सब्जेक्टों में ऐसा नहीं होता। और संडे को डेली एक मॉक जरूर लगाना, चाहे वो किसी का हो। ये मैं ये नहीं देखता था कि ये दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का या हरियाणा पुलिस का, बस मॉक लगाना है लगाना। क्योंकि मेरे को ये पता था कि क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से कहीं से घूम फिर के आएंगे, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा और उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। और सभी बच्चों का बैकग्राउंड अलग अलग है, तो किसी का कुछ सब्जेक्ट, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, मेरा भी है, ठीक है ना। हमको क्या सरकारी नौकरी लगने के लिए बस इतने मार्क्स चाहिए कि हमारा पेपर या एग्जाम क्लियर हो जाए।
उसके लिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उनको बिल्कुल ऐसा करो कि उनमें से कहीं से भी कोई कुछ भी पूछे, एक भी हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए। और ये हमारी स्ट्रेंथ है सर। ये कहते हैं कि जो आते हैं सवाल है ना, वो नहीं गलत होने चाहिए, और जो नहीं आते उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वही मैंने किया कि जो मेरे को सवाल आते थे मैं एक भी गलत नहीं करता था, और मैंने कितनी प्रैक्टिस कर रखी थी कॉलम भरने की, तो की मजाल कि एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। और ये आपको कहना, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप जितना भी कर सको प्रैक्टिस करो, वो कहीं से भी करो। ये नहीं कि आप कल एग्जाम दे रहे कल नहीं दे रहे हैं, कंटिन्यू करना पड़ेगा यदि आपको नौकरी चाहिए तो। मेरे पापा जी हैं, वो 7 से 7 ड्यूटी करते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, जब तक तो सूरज भी निकलता, और शाम को जब सूरज ढल लेता ना तब आते हैं। मेरे को पता है कि मेहनत कैसे होती है। तो मैं मेरे पापा से एक ही बात कर रहा, पापा 1 साल और कर लो, आपका बेटा ना सब कुछ हैंडल कर लेगा। पहले क्या बोलते थे कि तुमने भी कोई जाना है, कौन हो तुम्हें? अब क्या है, अब मैं लग गया ना, सब ने पूछते हैं हाँ भाई तो उसका बापू ना ठीक है, सब बोलते हैं हाँ भाई तू उसका छोरा ना, हाँ क्या मला गया भाई, कुकर ला गया, सब पूछे हैं। आपने और अपने मम्मी पापा की इज्जत बनानी हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। चाचा जी कहते कि सरकारी नौकरी लगाना तो पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कुछ आपको आता है या नहीं आता। और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है? किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता? ढिल्लू कहाँ गया सर आज? ढिल्लू जी, ढिल्लू बेरानी ने कित कर दिया, रिटायर करवा दिया। मेरा भी जी उखड़ा रहे हूँ बिना। चलो इतना ही बहुत है। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने माँ बाप की जो इज्जत होती है, नाम होता है, उनका जो बुढ़ापा सुधारना होता है, तो वो यही रास्ता होता है। अब जिसको ये लगता है कि भाई मेरे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और उनका जो बुढ़ापा सुधरना चाहिए, तो तुम्हारा मामला सही होना चाहिए, फिर मामला फिर कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोगों का मामला बिगड़ गया, तुम पेरेंट्स तो फिर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, फिर क्या कर लेंगे वो। अभी अपने शौक के लिए कभी काम करते रहे ना करें, लेकिन इनको मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा। वे पेरेंट्स मजबूर होते हैं ना, जिनको 90 साल की उम्र में भी बोला जो ये भीख नहीं मांगते और इनको काम करना, तो काम क्यों करना पड़े उस उम्र में। और 60 साल तक कोई भी आदमी काम करता, अगली पीढ़ी को इस लायक बनाए। अपने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, संस्कार दिए। आप भी तो बात कहोगे बच्चों को, कहोगे तो बातें। सभी बच्चों को धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे या मेरे बेटे, हमेशा अपनी बड़े बूढ़ों की ख्याल रखना, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, अपने भैया का, बड़े का। आज कल पेपर था ना, क्यों बेटे, इसके बारे में आप पूरा ध्यान रखना, आपकी इसमें भलाई है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ऐसे हर रोज बोलना जब प्रैक्टिस नहीं होती तो इस प्रकार से उतना नहीं बोलते, पर जो कुछ शब्द होते हैं उन्हीं से तुम लोगों को जो है ये भाव लेना चाहिए। जो पेरेंट्स भेजते हैं कि भाई जो ये पढ़ेंगे लिखेंगे ये सब करेंगे, तो उनके अरमानों को पूरा करना चाहिए, उसी दिशा में डायरेक्शन में मेहनत भी करनी चाहिए, तभी सही होता। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ये लो ले महेश, इन तक खुआ दूँ, फिर तो प्रीति तो ना दे दे, वो अपनी डबना तक खुआ दे। ले प्रीति ले जा, तो ना तो उस तो मिल गई, फिर बाकी रह जाएंगी, फिर उसके लत्ते पाड़ेंगी वे। ये ले, और रस ने भी चाट जाइए कभी। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक, मैं आता हूँ है ना, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर मिलते हैं। 5-7 मिनट और लेंगे भाई, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर कल ओल्ड जर्नल करने लायक हो जाओगे तुम लोग। अब ये 60 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे काम की बात चाल होती है इसमें। हमारे काम की बात क्या?
साल को लिखेंगे 60 मिनट में गया 90 किलोमीटर। 60 मिनट में गया और कितने किलोमीटर जाना है? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब बताना रे तू क्या रिलेशन है इसका, बता। वेरी गुड। क्या बताया इसने? ये देखना आ रहा है सबको? इसको 3 से भाग करें 30 आएगा, 2 से गुणा करें तो करो 3 से भाग, 2 से गुणा करो तो कितने मिनट लगेंगे? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े।